प्रणाम ताचरी। क्या कारण है पितामह? आप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं? मुझे तो किसी युद्ध की जानकारी नहीं। रणभूमि में लड़े युद्ध आसान होते हैं विदुर, किंतु जो युद्ध इस अंतर्मन में चल रहा है उसका क्या? कैसा युद्ध पितामह? बहुत शीघ्र राजकुमारों का दीक्षांत समारोह होने वाला है और नीति के अनुसार दीक्षांत समारोह के पश्चात हमें युवराज की घोषणा करनी होगी। तुम्हें तो महाज्ञानी कहा गया है, एक श्रेष्ठ राजा के गुण बताइए। ताचरी, वेद अनुसार राजा वही बने जो परिवार का ज्येष्ठ राजकुमार हो, ज्ञानी हो किंतु अहंकारी ना हो, वीर हो किंतु दया भाव भी रखता हो, जो कठोर से कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो किंतु अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह पालने और उनके श्रेष्ठ भविष्य के लिए दिन रात कार्य करता हो, जो द्वेष भेदभाव से परे हो, यज्ञ हवन में विश्वास रखता हो किंतु धर्म को राजनीति से परे रखना जानता हो, जो निर्बल का हाथ बने और सबल की तलवार भी। मेरे अनुसार इन सभी मापदंडों पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ही खरे उतरते हैं और साथ ही साथ वो कौरवों और पांडवों में ज्येष्ठ भी हैं। अद्भुत! क्या दोष दूं मैं इस संसार को, जब नैना मोहे ही छल गए, गरम खींचड़ा खावन चला और होंठ मेरे ही जल गए। प्रणाम महाज्ञानी विदुर। प्रणाम पितामह। आइए गांधार नरेश शकुनी, आपके इस उलाहना के पीछे क्या भेद है? मेरा इतना दुस्साहस गंगा पुत्र कि मैं आप लोगों को उलाहना दूं। मैं तो बस आप ही की तरह हस्तिनापुर का परम हितैषी बनकर आपको सलाह देने आया हूं कि कहीं आपसे गणना में कोई चूक ना हो, बस। किस गणना की बात कर रहे हैं शकुनी जी? राजकुमारों की आयु की गणना महाज्ञानी विदुर। कुमार युधिष्ठिर भूमि पर बिताए वर्षों के अनुसार सबसे बड़े हैं, किंतु ये नहीं भूलना चाहिए पितामह कि आपकी आंखों ने भले ही कुमार युधिष्ठिर की मनमोहनी सूरत राजकुमारों में सबसे पहले देखी, किंतु महारानी गांधारी के गर्भ में दुर्योधन 2 साल रुका। यानी महारानी गांधारी के गर्भ में दुर्योधन पहले आया और माता कुंती के गर्भ में युधिष्ठिर बाद में। अर्थात जीवन की शुरुआत के अनुसार देखा जाए तो दुर्योधन राजकुमारों में सबसे बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लें। मैं तो बस इतना चाहता हूं पितामह कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ना, आज चौसर खेलने का मन नहीं है। आज मैं चित्र बनाऊंगी। क्या देख रही हो? देख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि राजकुमारी के मन के गहराई में क्या लिखा है। अच्छा, तो क्या पढ़ा? आप हमारे साथ आइए, हम आपको बताते हैं कि हमने आपकी आंखों में क्या देखा है। यहाँ बैठिए। तो हमने ये देखा है आपकी आंखों में प्रश्न दौड़ रहा है, बड़ा विचलित सा। कैसा प्रश्न? यही कि दीप उत्सव में अभी 2 सप्ताह बाकी है, कैसे कटेंगे ये 14 दिन? सिर्फ प्रश्न पढ़ना जानती हो कि प्रश्न का उत्तर देने जितनी भी बुद्धि है? अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर बुद्धि से थोड़ी ना दी जाती है। दिल का प्रश्न है तो दिल से ही उत्तर देंगे। पूछिए। तो बताओ, कैसे काटे ये 2 सप्ताह?
कुछ करने में कहीं भी मन टिकता ही नहीं। राजकुमारी जी, हम आपको एक नया खेल सिखाते हैं। कैसा खेल? वही जो हम अभी तक आपके साथ खेल रहे थे। किसी की भी आंखें पढ़ना, दिल की बातें जानना। ये तो बड़ा अनोखा खेल लगता है। कैसे खेलते हैं इसे? बस आंखें बंद करो और याद करो, शेष चेहरा भूल जाइए। हाँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि आप महारानी कुंती की आंखों का स्मरण करिए और बताइए क्या दिख रहा है उनकी आंखों में। ममता, पर एक खालीपन सा भी है, जैसे सब कुछ होके भी कोई कमी है। कमी? महारानी कुंती को 5 बेटे, महल, सब कुछ तो है उनके पास। अच्छा, अभी आप अपने परम मित्र अर्जुन की आंखों को याद करिए और बताइए क्या दिख रहा है उनकी आंखों में। इसे संभाल लोगे ना? उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आत्मविश्वास, दृढ़ता, संकल्प और वीरता। और ये क्यों नहीं दिख रही? क्या? मेरी एक पायल। ओफो, पता नहीं कहाँ खो दी इसे मैंने। राजकुमारी जी, सावधान। वस्तु एक हो जाए तो दूसरी लाई जा सकती है। दिल ना खो बैठिएगा, दूसरा ना मिलेगा। सुरीली, जरा यहाँ आना तो। अब राजकुमारी जी, हम अभी आते हैं। किसी की भी आंखें पढ़ना, दिल की बातें जानना, बस आंखें बंद करो और याद करो। पढ़े कि कर्ण की आंखों में क्या है। क्या कह रही है ये आंखें? क्या छुपा है इनमें? क्या छुपा है इनमें? बहुत सारी चीजें दिख रही है पर कुछ समझ नहीं आ रहा। लाख छिपा लो मुझसे कर्ण, लेकिन 2 सप्ताह का वक्त है मेरे पास। 2 सप्ताह बाद हस्तिनापुर आना है। इतने वक्त में तो तुम्हारे मन के हर भाव को पढ़ लूंगी मैं। 2 सप्ताह बाद हस्तिनापुर में, ठंड के मौसम में, कुमुदिनी फूलों के बीच हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। तब मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लूंगी।